नेताओं ने यह जिम्मेवारी दी है, तो ये भारत के 25 लाख वकीलों का एक सम्मान है और ये वकीलों की अब जिम्मेदारी होगी कि पार्टी को और सरकार को मजबूत। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचटी न्यूज। देखिए, कल ही मैंने खबर चलाई थी कि बीजेपी के तरफ से भी अपना प्रत्याशी राज्यसभा उपचुनाव के लिए उतार दिया गया है। कल सांझ ये खबर निकल कर आई कि बीजेपी ने मनन मिश्रा को अपने प्रत्याशी के तौर पर आगे किया है। आप सभी को पता है कि देश भर में तकरीबन 9 राज्य हैं, 10 राज्य हैं जहां पर राज्यसभा का उपचुनाव होना है। बिहार भी उनमें से शामिल है। बिहार की 2 सीटें हैं, जिनमें से दोनों सीटों पर एनडीए के ही प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि अगर किसी कीमत पर अगर लगता है कि मतदान का प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो ऐसे परिस्थिति में 3 सितंबर को मतदान भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा उपचुनाव के नियम है, उसके तहत अब सब कुछ ये तय माना जा रहा है कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन्हीं की जीत होगी। मैं आपको बता दूं कि बिहार की 2 सीटों पर एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं, एक आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो वही दूसरे मनन मिश्रा हैं बीजेपी की तरफ से। आज इन दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है राज्यसभा उपचुनाव को लेकर। इस दरमियान इनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य इस मौके पर मौजूद रहे और नॉमिनेशन में शामिल हुए। जरा देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से जब नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए दोनों नेता पहुंचे, तो उनके साथ बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम जैसे बड़े दिग्गज इस परिस्थिति पे, इस मौके पर मौजूद रहे। अब जरा सुनिए नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे मनन मिश्रा किस प्रकार से बता रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है पार्टी के तरफ से, ये 25 लाख वकीलों का सम्मान है। वो कह रहे हैं कि मैं पहले से ही राजनीति में एक्टिव रहा हूँ, वकीलों की जो राजनीति रही है उसमें एक्टिव रहा हूँ, तो हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है राजनीति। जरा सुनिए पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं मनन मिश्रा। शीर्ष नेताओं ने यह जिम्मेवारी दी है, तो ये भारत के 25 लाख वकीलों का एक सम्मान है और ये वकीलों की अब जिम्मेदारी होगी कि पार्टी को और सरकार को मजबूत। ये नई पारी है, लेकिन वकालत के अनुभव से, वकालत में भी राजनीति करता रहा हूँ, तो इसका बखूबी, इसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, सरकार को अभी उपचुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, आपको देखने का ये फल मिलेगा कुछ? अवश्य अवश्य, सारे उपचुनाव और सभी विधानसभाओं में हम जीतेंगे। तो सुना आपने, आप सभी को पता है मनन मिश्रा बार काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया है राज्यसभा उपचुनाव के लिए, तो इसको लेकर आज नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।